इस समय कौन सी लीला चल रही है? समय देखा, अच्छा 6 बजने हैं। अभी सायकाल से पहले की जरा सी लीला है। श्री राधा रानी को विरह व्याप्त हो चुका है और उस विरह के अंदर श्री राधा रानी गोपियों से कहती हैं कि देखो ठाकुर बांसुरी तो बजा रहा है, परंतु हमसे ज्यादा सौभाग्य उन गौ माताओं का है जो ठाकुर जी की बांसुरी का रसास्वादन भी कर रही हैं और अपने नेत्रों से ठाकुर जी को निहार भी रही हैं। परंतु देखो विधाता ने हमको इतना दूर कर दिया कि सिर्फ कानों से उस बांसुरी का रसास्वादन तो कर सकती हैं, परंतु नेत्रों से ठाकुर के दर्शन प्राप्त नहीं हो पा रहे हैं। गोपी कहती है, अरे राधा रानी, हमसे ज्यादा सौभाग्य तो उन पक्षियों का है जो पूरी दोपहरी भर जिन्होंने भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करे गौचारण की लीला के अंदर, और ठाकुर जी को अब अपने घर जाते हुए वह सबके सब पक्षी देख रहे हैं। परंतु देखो तो सही, हम तो ठाकुर से बड़ी दूर बैठी हैं। जितने भी मृग हैं, जितनी भी मृगनियां हैं, हिरणियां हैं, वह सब भी ठाकुर के दर्शन कर रही हैं। तभी भागी भागी यशोदा जी आती हैं और यशोदा जी श्री राधा रानी से कहती हैं, हे राधे, ऐसो है ठाकुर जी वापस आए रहे हैं, मेरो लाला अब वापस आ रहे हो है, तो संध्या को नाश्ता तो खिलानो है, जरा मोहन भोग बनाए दो। श्री राधा रानी रोती हुई, विरह के भाव में होती हुई, परंतु यशोदा जी को अपने उन भावों के दर्शन ना कराती हुई रसोई के अंदर जाके भगवान श्री कृष्ण के लिए संध्या का मोहन भोग बना रही है। ये इस समय की लीला है। संध्या का मोहन भोग जिसमें अमृत केली बनती है। राधा रानी क्या क्या बनाती हैं, तो लंबी लिस्ट है, पर मुख्य अभी संध्या का भोग जो भगवान श्री कृष्ण अभी गौचारण करके जब घर आएंगे, जो खाएंगे, नाश्ता करेंगे, उसका मुख्य पकवान जो है उसे अमृत केली कहा जाता है। जो अमृत केली नित्य धाम वृंदावन में है उसकी चर्चा छोड़ दो, परंतु वही अमृत केली राधा रमन जी में कुलैया के नाम से मिलती है। अब जो गए हो उन्होंने खाई होगी। तो संध्या का समय, नाश्ता बनने के लिए श्री प्रिया जो रसोई में पहुंची, लकड़ियों को लगाया। अब विरह का भाव कितना प्रगाढ़ है, यह इसका भाव आप ऐसे समझ सकते हो कि प्रिया जी का आंचल उनके अश्रुओं से भीग चुका है और इतना भीग गया है कि अब वह अश्रु जो है वह उन लकड़ियों के ऊपर गिर रहे हैं। और राधा रानी रंधन करने के लिए जब लकड़ियों में आग लगाती है, परंतु वह लकड़ी तो गीली हो चुकी है, आग नहीं लग पा रही। सखियों ने श्री राधा रानी का भाव देखा। सखियां गईं, सूखी लकड़ियां जल्दी लेके आई, सेवा भी सही रूप से हो, सेवा में कोई विघ्न भी ना हो, ठाकुर जी आ रहे हैं, वह देरी ना हो जाए नाश्ते में, यह सब भाव को ध्यान में रखकर सखियां जाती हैं, सूखी लकड़ियां लेके आती हैं, उनमें आग लगाती हैं। परंतु जैसे ही आग लगाई और लगाने के बाद प्रिया जी फिर से रंधन करने का प्रयत्न कर रही हैं, तो देखो आंखों में से अश्रु इतने बह रहे हैं कि वे जब अग्नि में पड़ रहे हैं तो धुआं उठ रहा है, और धुआं उठ रहा है, प्रिया जी के नेत्रों में जा रहा है। तो प्रिया जी उन्हीं नेत्रों से, अश्रु भरे नेत्रों से जब अपनी सखी की तरफ या बाहर की तरफ देखती हैं, तो यह भ्रमित हो जाती हैं
कि जैसे गौचारण की गौधूली का अंबार लग चुका है और यहाँ पर मेरी नाश्ता अभी तक तैयार नहीं हुआ, रसोई अभी बनी नहीं है, हाय मेरी सेवा तो अधूरी रह रही है, ठाकुर जी तो आ गए परंतु नाश्ता तैयार नहीं। तब सखियां संभालती हैं, अरे नेत्रों में अश्रु भरे हुए हैं राधे, अभी गोधूली उड़ती हुई उस नहीं दिख रही है, ठाकुर अभी दूर है। यह विरह का भाव है, ये अभी के विरह का भाव है। हाँ? ये 6 बजे तक चलता है, उसके बाद फिर दूसरी लीला आ जाती है। और विरह ही संयोग का रस देता है, यह श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं। जिसमें जितना विरह होगा उसमें संयोग में उतना ही आनंद आएगा। यह हमारे जो नेत्र हैं, गोपी कह रही है, यह ठाकुर जी को अपना गुरु बना के उनके चेला बन गए हैं। और खराब वाले चेला ना बने, अच्छे वाले चेला बन गए। एक होए मनमुखी चेला, दूसरो होए गुरुमुखी चेला। 2 प्रकार के चेला हैं। जे समझ लोगे तो सब पूरा ज्ञान आ जावे वो। 2 भये चेरा, एक भयो मनमुखी, दूसरो भयो गुरुमुखी। इनमें अंतर का होवे है? तो सबसे बड़ो अंतर ये है, गुरुजी बोले बेटा ऐसो है, रोज 1 माला तो कर लियो कर। हाँ गुरुजी कर लूंगो। कहो कि 1 बार तोड़ो भोग लगा लियो कर। हाँ गुरुजी लगाए लूंगो। कछु दिना तो बड़ी बड़ी बात करते भयो मान लेवे है, बाकी बात कहे कि अरे भैया कहाँ समय है 1 माला करने को, तो वह अपने मन को गुरु बनाए ले वह, तो वो है गयो मनमुखी। बाको गुरु जो है बाको मन हो वह है। गुरुजी बहुत सारी बात कर दें, हाथ जोड़ के आवे, गुरुजी आपकी बात तो बहुत सब सही है, परंतु आप मेरे बाहर के गुरु हो, दुनिया को दिखाने के लिए। हृदय में तो मेरो मन ही मेरो गुरु है। तो एक है मनमुखी और दूसरो है गुरुमुखी। भगवान किसे मिले हैं? गुरुमुखी को मिले हैं, मनमुखी को नाय मिले हैं। गुरुजी बोले कि बेटा ऐसो है कि जरा रोज सिर्फ ठाकुर को भगवत नाम ही लियो कर, जे यज्ञ वज्ञ में मत पड़े, क्योंकि नाम यज्ञ ही सबसे सर्वोत्तम है जा कलयुग में। खूब हाँ हाँ गुरुजी, हाँ हाँ गुरुजी, घर आते ही भैया नवग्रह को जल्दी से यज्ञ करवाओ। तो का होवे, गुरुजी की बात तो सुनी नहीं, मन की बात सुन ली। तो यह गोपियां कैसी हैं? यह गोपियां गुरुमुखी हैं। लोचन भये श्याम के चेरा। ठाकुर जी के को देखने का इतना अगाध लालसा उनके हृदयों में है, उनके नेत्रों में है कि वह सब कुछ भूल चुकी हैं। अच्छा, और ये ठाकुर जी को भी कैसे मालूम चलता है? गोपी तो अपने रस को बड़ा छुपा के रखती है, गोपन करके रखती है। उसके बाद ठाकुर जी को कैसे मालूम चलता है ये गोपी मुझसे बहुत प्रेम करे है? भाई ब्रज की लीला के अंदर गोपी अपनो पूरा चेहरा भी छुपाए ले, परंतु अपने घूंघट से एक नेत्र को बाहर निकालती हुई ठाकुर जी के चरणन में लगाए के रखे। ठाकुर जी बोले जे मेरी पक्की चेरी है, जे इधर उधर राय अपने सिर को घुमाए रही, मुझे ही बार बार ताक रही है। नेत्रों से बहुत सारी बातें हो जाती हैं।
देखो, प्रेमी के नेत्र अलग होते हैं, साधुओं के नेत्र अलग होते हैं, कामियों के नेत्र अलग होते हैं। हमें तो जाकी आंखें ही अच्छी ना लग रही, जहां पे विश्वास मत करियो। आदमी सिर्फ आंखों से ही पहचान लेता है। अरे इसके नेत्र बड़ा इधर उधर घूम रहे हैं, ये पक्का कुछ चालू है, ध्यान रखियो, इस पे निगाह रखियो। गोपियन के नेत्र कहां हैं? ठाकुर जी के श्री मुखारविंद के दर्शन कर रहे हैं। और ठाकुर के ऐसे दर्शन, ठाकुर जी बोले कि ये प्रेम नाय भी दिखा रही हो, परंतु इसके नेत्रों से मालूम चल रहा है ये हमारी चेरी है। तो गोपी का रस गोपी स्वयं नहीं बताती है, उसके नेत्रों से मालूम चल जाता है। और उस रस को जब भगवान श्री कृष्ण ने एकत्र करा, तब वह रास कहलाया। समस्त गोपियां आई भागी भागी, जिस भाव में थी उन सब भावों को छोड़ के आई। जिस भी प्रकार के वह धर्मों को कर रही थी, कुछ गृहस्थ के धर्मों को कर रही थी, कुछ धर्म विशेष से थी तो उन धर्मों को अपना कर रही थी, कुछ दूध दुह रही थी, कुछ खाना बना रही थी, कुछ खाना परोस रही थी, कोई दूसरे के पुत्र को खाना खिला रही थी। अलग अलग भावों को धारण करके वह सब गोपियां किन्हीं ना किन्हीं कार्यों में रत थी। परंतु भगवान श्री कृष्ण ने जब अपने दूतों को, सप्त स्वरों को बांसुरी से भेजा, वह दूत बन के नहीं गए, चोर बन के गए और जाकर गोपियों के मुख्य जो आभूषण थे, कीमती आभूषण थे, उनकी लज्जा, उनकी शर्म, उनकी हया, उन सबको चुरा लिया। और जैसे ही किसी की बहुमूल्य वस्तु चोरी हो जाए और वह पागलों की तरह से भागता है, ठीक उसी प्रकार जब लज्जा की चोरी हुई, वह सब गोपियां भाग भाग के चोरों के पीछे पहुंची और जाके देखा वह सब के सब चोरों ने पूरा सब सामान ले जाके महाचौर चक्रवर्ती ना भगवान श्री कृष्ण के चरणों में डाल दिया। लज्जा को छोड़ के आई हैं गोपियां, और लज्जा को छोड़ के आई तो आने के बाद ठाकुर जी से कही अब तो रास करो। ठाकुर जी बोले आप कौन, आप घर जाएं, क्यों आई हैं? बहुत लंबी लीला है, प्रणय गीत हुआ है,